हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो जेपी नर्सिंग गाइडर फैमिली। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो नोट सेट जून 2023 में जो नोट सेट आने वाला है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं जय गुप्ता, नर्सिंग ऑफिसर, सफदरजंग हॉस्पिटल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप सभी अपनी तैयारी को दृढ़ मजबूती से और लगे हुए हो, अपने कदम से कदम ताल मिलाते हुए, जैसा कि मोनिका मैम ने भी आपको बहुत सारी टिप्स दिए थे कि आप कम समय में किस तरह से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। अपने प्रेरित सर हैं, जो प्रेरित सर आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं। कभी कभी छोटी मोटी चीज़ें जब हम बहुत सारी चीज़ों को कंक्लूड करते हैं और आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो कभी कभी एक दो चीज़ें अप्स एंड डाउन हो जाती हैं, तो आप उन चीज़ों को माइंड ना करते हुए जो पूरी जो सारी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उस पर फोकस करिएगा। ठीक है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग पे। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर मेरे पास अभी बहुत कॉल आ रहे हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल करें। सर हम एसजीपीजे का एग्जाम देने गए, सर हमने टीएमसी का एग्जाम दिया, सर हम जो डेली रूटीन के टेस्ट दे रहे हैं, सर हम किसी भी कोचिंग का टेस्ट दे रहे हैं, सर हम पिछली बार नोट सेट में एग्जाम दिया। तो सर हम जब एग्जाम देके निकलते तो हमें कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है और हम इस बार डेफिनेटली क्रैक कर जाएंगे इस एग्जाम को। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है या फिर हम आंसर की ऑफलाइन एग्जाम की आंसर की आती है तो हमें बहुत सारे नेगेटिव 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 और हमारी रैंक बहुत पीछे चली जाती है। कहाँ हम टॉप 100 टॉप 10 की सोचते हैं और कहाँ हम थाउजेंड्स में भी नहीं आ पाते हैं। तो ये क्यों होता है? मेनली हमारा नेगेटिव मार्किंग, हम नेगेटिव मार्किंग में कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब हम एक्चुअली कहते हैं ना कि एक आपने कहावत सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि हम छोटी सी चीज को हम जैसे कि कहते हैं ना कि हम आधा कुछ पढ़ लिया और हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और अब हमें क्वेश्चंस करने चाहिए और हमें हर क्वेश्चन आता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, आप कोई भी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ोगे, कोई भी उसने इंप्लीमेंट पूछ लिया या फिर अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है, आपने वो पूरा नहीं पढ़ा और आप ऑप्शन पे पहुंच गए। आपने 4 ऑप्शन देखे और जैसा कि यूजुअली होता है कि हम जैसे ही ऑप्शंस पढ़ते हैं तो हमें कुछ पुराने क्वेश्चन माइंड में आते हैं, पुराने क्वेश्चन माइंड में आते हैं तो उनमें जो आंसर्स गया होता है मेनली, तो हम उसी के बेसिस पे अपन क्वेश्चंस के आंसर टिक कर देते हैं और वो वहां पर हम अपनी नेगेटिव मार्किंग को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरह से आपको नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होने लगती है और ना चाहते हुए भी आप इस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो मैं कुछ टिप्स दूंगा जो मैंने अपने लिए, जो मेरे लिए बेनिफिशियल रहे, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, जो मेरे कलीग्स थे, जिन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको जो बताया उनके लिए बेनिफिशियल रहे। तो वो 2-3 टिप्स है मैं आपको देने वाला हूँ नेगेटिव मार्किंग के लिए। तो बस आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के लिंक है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं उस पर। बाकी हम आपके लिए अपडेट्स लाते रहेंगे, जो भी कुछ एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमेशा जब भी हम एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने से पहले जो हमारे पास जो फ्रंट पेज खुलता है ऑनलाइन एग्जाम में, तो उसमें लिखा होता है ईच क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन को 5 मिनट देंगे तो उसको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, या फिर किसी क्वेश्चन को आप 0.30 यानी 30 सेकंड देंगे तो उसको हाफ मार्क्स ही मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप किसी भी क्वेश्चन को आधा सेकंड दें, चाहे 1 मिनट दें, चाहे पूरा 5 मिनट दें, चाहे 6 मिनट दें, किसी पे कोई मैटर नहीं करता है। सब क्वेश्चन का एक ही मार्किंग है, 1 नंबर मिलेगा हर क्वेश्चन पर। तो आप खुद का सबसे पहले यूटिलाइजेशन कीजिए टेस्ट पेपर को लेकर। 200 क्वेश्चन आप करने वाले हो, 200 क्वेश्चन में आप अपनी टेस्ट स्ट्रेटजी बनाइए। आप लगाइए कि मुझे इस क्वेश्चन पे इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर आपको लग रहा है कि ये कोई भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम खा रहा है तो आप स्किप हो जाइए, ठीक। आप तुक्का मारने की कोशिश ना कीजिए। दूसरा, आप हमेशा पहला अटेम्प्ट, हमेशा एग्जाम में 2 अटेम्प्ट तो मस्ट हैं, 2 अटेम्प्ट आपको लेने ही लेने हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने की। आप जब पहला राउंड कर रहे हो, 200 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, 200 क्वेश्चन में से अगर पहले राउंड में आप सिर्फ वही क्वेश्चन कीजिए जहां आप 90% श्योर हैं। आप कभी ये मत सोचिए कि हम किसी भी क्वेश्चन के लिए 100% श्योर हो सकते हैं, क्योंकि हमें लगता कुछ और है, होता कुछ और है। तो बस मैं ये बोल रहा हूँ 90 to 95% जिस भी क्वेश्चन के लिए आप श्योर है ना, आप सिर्फ वही क्वेश्चन कीजिए, चाहे आप 200 में से उस जगह 130 135 ही कर पाए, डजंट मैटर। लेकिन जिस क्वेश्चन के लिए आप 90 to 95% श्योर हैं, आप उसी क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए पहले राउंड में। मैं फिर कह रहा हूँ, पहले राउंड में सिर्फ वही क्वेश्चन अप्रोच करने। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और मेरे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इस चीज को आप अच्छे से फोकस कर लीजिएगा दोस्तों। तो पहले राउंड में आपको क्या करना है, सिर्फ जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं 90 to 95% जिसके लिए आप श्योर हो, वो क्वेश्चन के मान के चलिए आप 200 में से 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। और आप जब पहला राउंड ले रहे थे
तब आपको लगा था कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत डाउट है, अगर मैं दोबारा देखूंगा तो उन्हें कर लूंगा। ठीक है, अब मान के चलो आपके पास 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे बचे जिनको आपको लगता है कि यार मैं कर लूंगा इनको, अगर मुझे थोड़ा बहुत भी अगर टाइम में मतलब कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी इस पर दिमाग लगाया तो मैं कर दूंगा इस क्वेश्चन को, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो आप जब सेकंड राउंड लोगे ना, दावा है दोस्तों 101% कह रहा हूँ, जब आप सेकंड राउंड लोगे ना, अगर आप 7 क्वेश्चन के लिए डाउट कर रहे हो, 20 क्वेश्चन तो है ना आपको डाउटफुल रहेंगे ही नहीं। 20 क्वेश्चन तो अरे क्वेश्चन देखा, अरे यार इसका आंसर तो ये है, क्लिक। ठीक है, और जो आपने पहले राउंड में जो भी छोटी मोटी गलती भी की होगी ना किसी क्वेश्चन को लेके, तो वो भी सही हो जाएगी दोस्तों आपकी, ये मेरा दावा है। अब आपका बचता है अब जैसे 130 हमने की, 20 क्वेश्चन और आपके हो गए 150। अब लगता है आपको 20 क्वेश्चन और हैं जिन पे आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा बहुत दिमाग और लगाएंगे तो आप कर लोगे। 20 क्वेश्चन में आपको लेनी है क्वांटिटेटिव रिस्क। क्वांटिटेटिव रिस्क का मतलब 20 क्वेश्चन, ये तीसरी टिप्स है। 20 क्वेश्चन है आपके पास, 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन को हटा दीजिए और 10 क्वेश्चन पे आप अपनी रिस्क लीजिए। कैसे लोगे 10 क्वेश्चन पे रिस्क? अब वो 10 क्वेश्चन कौन से हटाने और कौन से आपको लेने? 10 क्वेश्चन वो लेने आपको जिन पे आपको लगता है कि 60 to 70% आपको विश्वास है, और बाकी के 10 क्वेश्चन ऐसे जिन पे आपको 40 to 50% विश्वास है। तो जहां पर आपको 70, 80, 60, 70% विश्वास है, वहां आप 10 क्वेश्चन के लिए कैरी फॉरवर्ड कीजिए। आपका जो टोटल क्वेश्चन एरा हो जाएगा 160 क्वेश्चन हो जाएगा, और मोर देन सफिशिएंट होता है 160 क्वेश्चन। अगर आप बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ और इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आपने एग्जाम किया है, 160 क्वेश्चन मोर देन एनफ है। जब 2021 में फर्स्ट रैंक जिसकी आई थी उसने 171 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और 171 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद उसके साथ 23 ऐसे कुछ नेगेटिव हुए थे, जितना मुझे आइडिया है, जितना मुझे पता है, नॉट श्योर बट जितना मुझे पता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा, मैंने जब अपना एग्जाम दिया था मैंने 165 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और मैंने अपना वो क्या कहते हैं IIT के थ्रू मंगाया था। मेरे 15 to 16 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग थे, उस बेसिस पे मेरा रैंक डिसाइड हुआ था। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी अगर आप इस टेक्निक से अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, तो नेगेटिव मार्किंग तो बहुत बिल्कुल कम हो जाएगी। आप कहोगे कि कहाँ आपके 30-40 क्वेश्चन नेगेटिव होते थे और कहाँ आपके 20-22, 15-20 इतने ही क्वेश्चन नेगेटिव होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपको, ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी। और एक मैं दूसरी स्ट्रेटजी आपको बता सकता हूँ। उस स्ट्रेटजी में आपको क्या है, आपको अपनी एफिशिएंसी, आपको अपना कैलिबर पहचानना है कि आप ज्यादा क्वेश्चन करके आप अपनी अच्छी परसेंटेज गेन करते हैं या फिर कम क्वेश्चन करके आप अपनी परसेंटेज गेन करते हैं। इस चीज के लिए आपको 10 पेपर आपको ऐसे देने जहां पर आप ज्यादा क्वेश्चन करें, ठीक है, और 10 पेपर आपको ऐसे देने जहां आप कम क्वेश्चन करें। फिर दोनों का आपको एनालिसिस करना है कि कहाँ आपके नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होती है, कहाँ आप नेगेटिव मार्किंग को अच्छे से होल्ड अप कर पाते हो। उस बेसिस पे फिर आगे आप उस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन जो फर्स्ट टेक्निक जो मैंने बताई है वो सर्वथा उचित है। आप अगर उसको फॉलो करोगे तो आप जरूर से जरूर अपनी लाइफ में अपने ड्रीम एम्स को बहुत जल्दी अचीव करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते रहेंगे।